हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ब्रजभूमि का गौरव संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठापित करने वाले, उसको जगमगाने वाले हमारे बड़े भारी लाडले स्नेह भाजन श्री गौरव जी आज कृपा करके बुला रहे हैं। हम तो उन ज्योतिष के मर्मज्ञ विद्वान को भी प्रणाम करते हैं जिसने इनका नाम इतना बढ़िया रखा, श्री गौरव कृष्ण जी। निश्चित ही ये हम सबका गौरव है। आपके पूज्य पिताजी श्री बिहारी जी के श्रीअंग सेवी पूज्य गोस्वामी आचार्य श्री मृदुल जी महाराज दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, कथा व्यास से लेकर बाजा बजाने वालों तक, कहीं कोई शोभा यात्रा होगी तो कोई न कोई भजन, चाहे छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, कोई न कोई भजन जरूर सुनाई पड़ता है। कोई कोई वाणी ऐसी निकलती है कि एक साथ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाती है। ये सब श्री जी की कृपा है। श्री गौरव जी भी अपना गरिमामय वचनामृत हम सबको प्रदान कर रहे हैं। सावधान होकर के सुने। आपको तुरंत प्रस्थान करना है, समय बहुत कम है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमः कुंज विहारिण्यै नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरवे नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा सनी बिहारी जी महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राम। आज मेरा परम सौभाग्य है इस पवित्र स्थान पर इस पावन महोत्सव के अंतर्गत जबकि ब्रज के परम रसिक संत जिन्होंने रसिक पद रेणु रूप से ब्रज में अपना भाव प्रभु के चरणों में समर्पित किया, ऐसे परम आदरणीय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री हितदास जी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का एवं रास लीला का अपूर्व भाव से यहां आनंद ले रहे हैं। व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय परम वंदनीय ब्रज विभूति स्वरूप
जिनके ज्ञान, जिनके उपदेश, जिनके आशीर्वचन से आज देश देशांतर में भक्त समुदाय प्रभु की ओर आकर्षित हो रहा है, प्रभु की भक्ति की ओर आकर्षित हो रहा है, ऐसे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, उनके चरणों में मैं बारंबार अपनी प्रणति निवेदित करता हूं। और यहां पर जितने भी संत महापुरुष बैठे हैं, विशेष रूप से जिनका आदेश मुझे हुआ, हमारे परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री हित कमलदास जी महाराज, जिनका विशेष आदेश हुआ कि मुझे यहां पर अपनी उपस्थिति देनी ही पड़ेगी। और वास्तविकता में बंधुओं, आप सब भक्तों के बीच में, पूज्य महाराज श्री जी के बीच में 10-15 मिनट बैठकर मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि मैं श्रीधाम वृंदावन में ही नहीं, ऐसा लगा मैं निवृत्त निकुंज में प्रिय और प्रीतम के चरणों में यहां बैठा हूं। क्योंकि वृंदावन केवल उतना ही नहीं है जिसका हम दर्शन कर रहे हैं। कई बार जैसा कि पूज्य महर्षि जी भी कह रहे थे, लोग आक्षेप भी करते हैं कि वृंदावन का स्वरूप बिगड़ रहा है। लोग कहते हैं कि महाराज जी अब तो कहने को बन है, वास्तव में बन का दर्शन तो है नहीं, ईंट पत्थर ज्यादा है। देखो, युग धर्म तो शहर में भी आ रहा है, तीर्थ में भी आ रहा है, धाम में भी आ रहा है। युग धर्म तो सर्वत्र है, परंतु धाम की महिमा कम नहीं है। बंधुओं, आज भी श्रीधाम वृंदावन में जो केवल पिकनिक मनाने आ रहे हैं, लस्सी पीने आ रहे हैं, तो वो आनंद लेकर जा रहे हैं, लेकिन आज भी जो मेरे बांके बिहारी को पाने आ रहे हैं, वो बिहारी जी को लेकर जा रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रभु केवल द्वापर में थोड़ी आए हैं, ब्रज में तो सदा विहार है। नारद जी महाराज तो सतयुग में ध्रुव जी को कह रहे हैं कि तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। सतयुग में नारद जी ध्रुव जी को बोल रहे हैं कि बेटा तू वृंदावन चला जा, क्योंकि वृंदावन में हरि का, बिहारी जी का, राधा वल्लभ लाल जी का नित्य सानिध्य है, नित्य प्रभु विराजमान है। और वृंदावन का अर्थ भी यही है, श्री राधायाः भक्तानां वनम यत्र तद वृंदावनम। जहां किशोरी जी के, बिहारी जी के भक्त निवास करें, वो वृंदावन है। अवरक्षणे धातु से दर्शन करें तो वृंदस्य समूहस्य अवनम रक्षणम पालनम यस्मात् तद वृंदावनम। जहां पर भक्तों का रक्षण हो, भक्तों का पालन हो, वही वृंदावन है। और कभी कभी मुझे कहना पड़ता है, यहां भूखा नहीं सोता कोई, वो खिला देता है। महाराज जी, जगह जगह तो लोग भटकते हैं, लेकिन वृंदावन में बिहारी जी की, संतों की इतनी कृपा है कि चाहे जो हो जाए, भूखा कोई नहीं रह सकता वृंदावन में। यहां भूखा नहीं सोता कोई, वो खिला देता है। यहां का कण कण उनके होने का पता देता है। और नशे के लिए
हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं, वृंदावन का पानी भी नशा देता है। वृंदावन के जल में वो आकर्षण है। ठाकुर जी दीवाने हो गए वृंदावन आकर। ब्रज के रसिकों ने, संतों ने कहा कि ब्रज भक्त गरीब गोपाल रुचे, तज आयो सिंहासन श्रीपुर को, वहां 56 भोग में स्वाद नहीं, यहां सतुआ भोग लगे गुड़ को, वहां शेष की शैया पे चैन नहीं, यहां नित्य फिरे रज में लुढ़क्यो, भाग जाओ रे ज्ञानी गुमानी धनी, यहां राज है बाबर ठाकुर को। हमारे ठाकुर जी बावरे हो गए ब्रज में आके। और जैसे कि आप पूज्य महाराज श्री जी के सानिध्य में भागवत के अंतर्गत विशेष रूप से महाराज का एक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं यहां रास पंचाध्यायी का। ये तो बंधुओं वो लीला है, लोग इस पर भी आक्षेप करते हैं कि काम लीला है क्या। महाराज जी, लोग बोलते हैं अरे वही कृष्ण जो नाचते थे गोपियों के संग, इस प्रकार की बातें करते हैं। गोपियों के लिए भी आज हम देखते हैं कई आज की पिक्चरों में, मूवीज में भी ऐसे भद्दे गाने कुछ आ रहे हैं जो सनातन धर्म पर प्रहार हैं। परंतु आचार्यों की दृष्टि में दर्शन करो, श्रीधर स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया पहले ही कि यह रासलीला कौन सी लीला है। तो कह दिया निवृत्ति परेयम रास पंचाध्यायी थी व्यक्ति करिष्यामा। ये अनुरक्ति की लीला नहीं है, ये तो निवृत्ति की लीला है, जहां संसार से मन को खींचकर युगल सरकार के चरणों में मन को पहुंचा दिया जाए, वो लीला रास लीला है। गोपियों के अंदर वासना होती तो गोपियां कभी ये नहीं कहती कि संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पाद मूलम। हे प्रभु, आपके चरणों को पाने के लिए हमने तो सारे विषयों को छोड़ दिया, अब तो एक ही कामना मन में है गोपियों के कि बेंदी में बाल कृष्ण, मेहंदी में मोहन प्यारे, चोटी में चोर श्याम और मोती में मुरारी है। बेंदी में बाल कृष्ण, मेहंदी में मोहन प्यारे, चोटी में चोर श्याम तो मोती में मुरारी है। कर्ण फूल कमलापति, द्युति दामिनी दीनानाथ, हारों में हरि तो बाजूबंद में बिहारी है। जहां ऐसा प्रेम, ऐसा भाव, वहां वासना की ताकत नहीं कि सांसारिक वासना, लौकिक वासना आ सके। तो ऐसी प्रेममयी लीला आप श्रवण कर रहे हैं। ये तो रसिकों के आस्वादन की लीला है, क्योंकि देखा जाए तो श्री सुखदेव जी महाराज ने अन्य लीलाओं को तो बहुत विस्तार पूर्वक गाया है। लीला शुकस्य लीलेयम लीलान्याश्चोपवर्णिता कल्लोलिनी स्वरूपेण रासम कूप जलोपमम। रासलीला तो कुएं के जल की तरह है, बाकी अन्य लीलाएं तो कल्लोलिनी स्वरूप से गाई हैं। बहता हुआ प्रवाह यमुना जी का है, जो चाहे स्नान कर ले। लेकिन महारास लीला ये कुएं के जल की तरह है। महाराज, उस जल को पाने के लिए रस्सी भी चाहिए, बाल्टी भी चाहिए। आप कूद नहीं सकते कुएं में। कोई ऐसा विरला, कोई सौभाग्यशाली रसिक हो जो कूद जाए। रसिया रसिया सब कहें, रसिया भयो न कोय, रसिया वाकू जानिए जो रस में डूबो होए। वो तो रसिकों की बात है, लेकिन हम जैसे सांसारिक जीवों के लिए कूदना मुश्किल है। तो बंधुओं, महाप्रभु जी जिन्होंने ब्रज में अपनी रसोपासना की, श्री हरिवंश महाप्रभु जी
हमारे परम रसिक सम्राट अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, ये जो रसिक प्रवीणी इस श्रीधाम में हुए, उन महापुरुषों के चरण शरण की यदि बाल्टी मिल जाए और महाराज जी जैसे पूज्य संत जन गुरुजनों की यदि कृपा की रस्सी मिल जाए तो महाराज के रस का आस्वादन क्यों ना हम लोग ब्रज में कर पाए। हम लोग उस रस का आस्वादन यहां कर रहे हैं। और अब कथा में मैं व्यवधान नहीं करूं, 1 मिनट हरि नाम मैं बस सुना दूं थोड़ा सा। अब मन में तो इतना भरा है, पूज्य महाराज श्री बैठे हैं तो और बल मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं व्यवधान कथा में न बीच में बनूं। बस 1 मिनट हरि नाम संकीर्तन। एक बार तीसरा काला दे। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, ओ रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा, ओ रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा, ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, गए न हो। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। बंधुओं, और जितना भी धन है, जो भी संपत्ति कमाई है, पूज्य महाराज श्री बताया करते हैं, वो तो यही छोड़नी है सब। कमा लो दौलत मन चाहिए, जुटा लो हीरे और मोती, पर इतना याद रखना तुम कि कफन में जेब नहीं होती। आज तक किसी के कफन में जेब नहीं बनी। न संपत्ति जाएगी, न नाम आपके साथ आपका जाएगा, न शोहरत जाएगी। यदि कुछ जाएगा तो महापुरुषों का आशीर्वाद और मेरे युगल सरकार का नाम आपके साथ जाएगा, दूसरी कोई दौलत नहीं। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। और छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रजमाई बनानी, हमको कुटिया ब्रजमाई बनानी, हमको कुटिया ब्रजमाई बनानी। क्योंकि टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी राधिका रानी, अपनी ठकुरानी राधिका रानी, अपनी ठकुरानी राधिका रानी, अपनी ठकुरानी। इसीलिए गाइए, ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, ओ रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा, ओ रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा, ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा, ओ ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा, ओ बोलो श्री राधा राधा, बोलो श्री राधा राधा, हाँ बोलो
बोलो श्री राधा राधा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। एक प्रार्थना मैं और अपने बांके बिहारी के चरणों में करूंगा। जैसा पूज्य महाराज श्री जी ने बताया, जिनकी स्मृति में ये उत्सव हो रहा है, उन महाराज जी का ये संकल्प था कि रास का उत्थान हो, रसिकों की वाणियों का उत्थान हो। तो मैं बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा, सब महापुरुषों के महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि उनके आशीर्वाद से ही ये कार्य संभव होगा और इस स्थान पर अविरल रूप से ये रास की धारा ऐसी ही बहती रहेगी।